आप इसी विधानसभा से 3 बार विधायक रहे। तो वाकई एक बार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र सिंह जी का, जोरदार तालियां बजा करके। इस मंच पर मौजूद हमारे अपने यहाँ के विधायक और लोकप्रिय मंत्री सम्माननीय प्रद्युम्न तोमर जी, जोरदार तालियां प्रद्युम्न जी के लिए। और हमारे मंत्रिमंडल के एक और साथी श्रीमान नारायण सिंह कुशवाहा जी, जोरदार तालियां नारायण सिंह जी के लिए। हमारे जिले के अध्यक्ष और 2 भाई की जोड़ी है, राम और लक्ष्मण, ग्रामीण अध्यक्ष और शहराध्यक्ष। हमारे बीच में कोई भी कारण से कहीं ब्लैंक्स आता, थोड़ा गैप दिखता है तो हमको अभय जी और कौशल शर्मा जी जरूर दिखाई देते हैं कि भैया इनको अध्यक्ष बना दो तो अपना आगे का बेड़ा तो पार हो ही जाएगा। जोरदार तालियां बजा हमारे भाइयों के लिए। अपनी क्षमता योग्यता से संगठन के आधार पर पहचान बनाने वाले से कौशल जी और सब आदरणीय हमारे भारत सिंह जी, जोरदार तालियां भारत जी के लिए। और मैं नाम बोलूंगा तो मुझे 9:30 की भोपाल की बैठक अटेंड करना है और ये टाइम अब बचा नहीं, तो आप पूरे मंच के लिए एक बार अभिनंदन कर दें मेरे साथ, इस बात को समझते हुए। हमारे प्रत्येक बूथ से वाकई ये एकदम अद्वितीय दृश्य है और पूरे प्रदेश के अंदर आपका ये मॉडल एक आदर्श मॉडल के नाम से जाना जाएगा, ये मैं बता सकता हूं। आपकी ये कार्य पद्धति, यद्यपि हमारा ये सिस्टम हमेशा का है, लेकिन आपने इसको मैदान में उतार के बता दिया। ये हमारे लिए आज के इस दौर में, चुनाव की इस बेला में, और कितना अच्छा लग रहा है कि आप जिस बूथ पे बैठे हो, इस मंच पे बैठा कौन व्यक्ति ऐसा है जो ऐसे बूथ पे बैठकर आपके जैसा काम नहीं कर रहा था। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी और ये मंच वालों के लिए। कितना सरल है, हमारे घर में हम कितने कैसे भी अपने आप को सजा संवार ले, लेकिन अगर हम आईने के सामने खड़े नहीं होते तो हमको मजा आता है क्या? किसी को मजा आता है क्या? आईना कभी किसी को तैयार करता है क्या? आईना का क्या काम है? जैसे आप हो वैसे के वैसे दिखा देते हैं। आपके बाल टेढ़े हैं तो आप सीधे करो, आपको वो आईना सीधा नहीं करेगा, एक झटके के साथ दिखाता। आपने कपड़े में बटन इधर लगाया है, इधर सल पड़ रहा है, इधर कुछ गड़बड़ हो गई, पेन टेढ़ा लगा है, जेब में ऐसा कुछ दिख रहा है, कपड़ा फटा है, अच्छा है, जैसा भी है, सजने संवरने की सारी जवाबदारी आपकी। और ये की गई सारी ईमानदारी के साथ पूरी अक्षर से आपकी सारी सरल भाषा में बोलो या थोड़ी हल्की भाषा में बोलो तो आपकी सौम्यता भी दिखाता है, आपकी सज्जनता भी दिखाता है और आपकी औकात भी दिखाता है। भैया तो ऐसा ही है, देख ले शांति दृष्टि से। और हमारे काम के आधार पर किसी विधानसभा, लोकसभा रचना के आधार पर हमारे अपने उस विधानसभा की तैयारी का प्रत्येक बूथ का आईना दिखाने का काम आपने किया। मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं हर बूथ के माध्यम से। अब इस विधानसभा में कुछ बचा नहीं, चुनाव में वोट पड़ेगा 7 तारीख को। ये ऐसा रहस्य है कि ये जो काम करते हैं उनको ही समझ में आता है। हमारे अपने काम करने के तरीके भी कितने बढ़िया हैं। ये टोपी वाला भाईजान कितना बड़ा झंडा लेके घूम रहा है, जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। और इसको काम बताने वाले के लिए भी जोरदार तालियां बजा। ये हमारी भाजपा की विशेषता है। बड़ा अच्छा किस्सा है कि एक व्यक्ति के पास परमात्मा की दया से वो तिलिस्म आ गया, और तिलिस्म आ गया या अपन समझ लो कि बोतल के अंदर का भूत बाहर आ गया। अब बाहर बोतल का भूत आ गया
और उसने कहा काम बताओ, तो उनने कहा काम बताएं, तो उनने कहा कुछ भी बताओ, भूत को काम बताओ तो क्या देर लगेगी, उसको एक काम बताओ तो फट कर दे, फिर वो क्या दूसरा काम बताओ, अब बोले फिर तीसरा कर दे, तीसरा बताओ फिर कर दे। वो लगातार बताने वाला थक जाए लेकिन भूत नहीं थक रहा। वो बड़ा समझ में नहीं आया, उनने कहा यार ये भूत किसी नए अनजान आदमी को मिल गया था। उनने पास वाले से पूछा कि इसका कोई रास्ता बता, वो भी घबरा गया। तीसरे को बताया, उन्होंने कहा इधर आ हमारे पास। बोले क्यों? बोले वो भाजपा वालों पकड़ ले, वो बता देगा भूत वाले से कैसे काम कराना। ये भाजपा वाले की बस की बात। बोले भाजपा वाले क्या करते? बोले ये सब कार्यकर्ताओं से काम लेते, उनको ही आता। उन्हें जैसे कि ये चलो उसके पास गए कि तू बता ये भूत को हम तो परेशान होगा, बोल ये भूत तो काम करते करते थकता नहीं है। उन्होंने कहा इसमें क्या बड़ी बात, चुटकी हो जाता है। बोले कैसे होता है? बोला अभी बताओ कहाँ है भूत? बोले इधर बुलाओ। भूत आ गया। बोले एक काम कर, ये खंबे पे चढ़ उतर भैया, जरा ये काम है तो जिंदगी निकल जाएगी। चढ़ उतरना बंद होगा, नीचे चढ़ता ऊपर चढ़ता, नीचे चढ़ता ऊपर उतरता, उतरना चढ़ना उतरना चढ़ना। अब चाचा को काम कर रहा है तो घूम, जब तक हमारी बैठक के लिए घूमता रहेगा, उसको काम मिल गया। जोरदार ताली बजा हमारे अपने कार्यकर्ताओं के लिए। उसको मजा आ रहा, कोई मजा आ रहा। ये है भाजपा। हमारे पास हर व्यक्ति के लिए काम, हर बूथ वाले के लिए काम, कोई काम की कमी नहीं। हमारे एक कार्यकर्ता बोले ये घूमने में चक्कर आ रहा है। मेरा तुम चक्कर मत आओ, उसको चक्कर में पड़ रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है। हम ही तो कहते हैं अखंड भारत अखंड भारत। आज नहीं तो अगर पाकिस्तान भी हमें मिलाएंगे, हम बहुत सारे वो काम बताएंगे, ऐसे तो बताएंगे, उसमें बहुत सारे आएंगे। कोई बाकी काम का आएगा तो बाकी काम में लगाएंगे। ये अखंड भारत का सपना ऐसे थोड़ी पूरा होगा। हमने अपने लिए इन सारी व्यवस्थाओं के लिए भाजपा का कार्यकर्ता सब काम करना जानता। और ये हमारी ट्रेनिंग होती कहां से? ये ट्रेनिंग होती बूथ पे। आप बताओ, आज अपने बीच में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, हमें खुशी इस बात की। अरे आप तो इतनी पवित्र धरती के हैं जहां स्वर्गीय राजमाता सिंधिया, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, नारायण सेजवलकर जी स्वर्गीय अपने बीच के, और हमारे बीच में शीतला सहाय जी जिनकी आज अपनी जयंती है। जोरदार तालियां बजाओ आप वो सब कार्यकर्ताओं की लंबी विरासत वाले लोग हो, जिनके माध्यम से वो सारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी से लगा करके सबने काम करने की पद्धति सीखी है, जो नरेंद्र सिंह तोमर तक जाके टिकती। जोरदार तालियां बजाओ नरेंद्र सिंह तोमर के लिए। और हमारे बीच में सेजवलकर जी आज भी है, ये हमारे विवेक सेजवलकर जी मेरे साथ पार्टी का अध्यक्ष हुई है, क्या क्या जवाबदारियां ली, लेकिन आज कार्यकर्ता के नाते से काम दे रहे हैं, वो आराम से कर रहे हैं। अब नया सांसद बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारे बीच में काम के आधार पर पहचान बनाना। 51 साल की उम्र तक पूरा शरीर जिनने जीवन अपना पार्टी के लिए दे दिया, हम उस पार्टी के लोग। लेकिन मौका पड़ा विधानसभा लड़ो और मुख्यमंत्री बने तो नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बनकर दिखा रहे हैं। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जो काम दे दे उस काम को अच्छे से करके दिखा दो। और ये केवल एक ही पार्टी में होता है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी का अगर विश्लेषण करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में जनता पार्टी बहुत सारी मिलेगी, जनता दल बहुत सारे मिलेंगे, जनता से जोड़ करके बात करने वाले बहुत मिलेंगे। लेकिन भारतीय कहते ये जो आश्रय मिलता है, छाया मिलती है, इसकी कीमत जब तक आप अपने देश की जड़ों के साथ नहीं जुड़ोगे, जब तक आप सनातन संस्कृति के साथ नहीं जुड़ोगे, जब तक ये भारत की परिवार परंपरा से नहीं जुड़ोगे, तब तक किसी को समझ में नहीं आएगा। उसका दिमाग ही काम नहीं करता। अरे दिमाग काम करे तो करे कैसे? अभी आप देखो 3 महीने पहले हम चौथी मंजिल में आखिरी पंक्ति में बैठे और मालूम पड़ा कि शिवराज सिंह जी बोल रहे कि भैया अब आप मुख्यमंत्री हो। ये केवल भाजपा में ही तो हो सकता, और क्या हो सकता है? और मैं ताली इसलिए बजा रहे हैं, ऐसा तुम्हारा भी नंबर कभी आ सकता है, चिंता मत करो, कोई को खड़ा करवा सकता। ये भाजपा की में गेम है, कोई आश्चर्य नहीं। पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, पसंद आया तो ताली बजा के बताओ। जरूर थोड़ी का भोपाल के बजाय आप ग्वालियर में ही बैठे रहोगे, भोपाल में बुला सकते हैं, हो सकता है श्यामला से बुला ले आपको, चिंता की क्या बात। और हम भोपाल में जाएंगे, ग्वालियर में हम अपने बूथ पे बैठे तो काहे के लिए बैठे? हम किसी की चाटुकारिता करने के लिए नहीं बैठे, किसी को खुश करने के लिए नहीं बैठे। हमारे में से सब कार्यकर्ता जो इस झंडे को लेकर चल रहा है, इस झंडे में खिलता हुआ कमल
इस खिलते हुए कमल में हम अपने आप में एक संकल्प लेने के लिए बैठे हैं। वो संकल्प है इस देश के अंदर फैले हुए गंदगी के कीचड़ से अपने आप को दूर हटते हुए कमल की तरह खिलाते हुए भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत की अच्छाई, भारत की सनातन संस्कृति की जय जयकार, भारत की मानवता, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, भारत की उदात्तता, भारत की उदारता, भारत की वीरता, भारत का साहस, भारत का पराक्रम, भारत का पुरुषार्थ दुनिया में बुलंदी के लिए, कमल खिलाने के लिए, हमारी सरकार बनाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हम किसी व्यक्ति के लिए नहीं बढ़ते। इस भारत की पहचान हजारों हजार साल से, आदि काल से, राम जी के समय से, भगवान कृष्ण के समय से और इनके पूर्ववर्ती काल से दुनिया में सदैव देवभूमि के नाते से जाना जाता है। और देवभूमि के नाते से जाना जाने का मतलब ही मानवता के मूल गुणों को लेकर के दुनिया में मानवता की स्थापना करने के लिए जाना जाता है। इसलिए दुनिया में मानवता की स्थापना करने के लिए अभी हम जिसके लिए बैठे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बैठा है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जोरदार अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी के लिए बैठा है। और नरेंद्र मोदी जी के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन रही है तो नरेंद्र मोदी जी के स्वयं के लिए नहीं बन रही, जिसने अपने जीवन का तिल तिल करके प्रत्येक क्षण देशभक्ति के लिए गुजारा है, जिसका अपना पूरा देश, नादान लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी तुम्हारा परिवार नहीं, लेकिन ये देश का बच्चा बच्चा बोलता है हाँ हमारा परिवार नरेंद्र मोदी का परिवार है, हाँ हमारा घर नरेंद्र मोदी का घर है। जो रोम रोम में भगवान राम ने जीवन जी के सिखाया, ये संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। हम अपने भगवान राम से ही बात नहीं करते, हम अपने देवी देवताओं से नहीं कहते, हमारे अपने जीवन के प्रत्येक कर्म सदकर्मों की तरफ ले जा करके हमको संस्कार के माध्यम से संस्कृति से जोड़ते हैं और संस्कृति हमको देव संस्कृति की तरफ ले जाती है। उस देव संस्कृति के माध्यम से हमारे अपने जीवन की जीवन शैली से दुनिया के अंदर आप निगाह दौड़ा लो, अगल बगल में देख लो, ज्यादा दूर मत जाओ। ये ईरान, ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये इजराइल, आज भी क्या हो रहा है? धन हो गया, पैसा हो गई, ताकत हो गई, लेकिन शांति के अते पते नहीं है, मानवता के अते पते नहीं है। दुनिया एक अलग चौराहे पे खड़ी है। ऐसे में उत्तर हो, दक्षिण, पूरब हो, पश्चिम, चारों तरफ एक संस्कृति की पुकार लग रही है। वो भारतीय संस्कृति जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पुनर्स्थापित होने का यज्ञ चल रहा है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि ये लोकतंत्र की लड़ाई में भारत का वो मान पुनर्स्थापित करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। और इस चुनाव में इस बार जब सरकार बनेगी तो भारत का एक नया रूप दुनिया देखेगी। भारत के ताकत से, पुरुषार्थ से, पराक्रम से दुनिया परिचित होगी। उसी प्रकार से जैसे हमारे बच्चे रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत माता की जय जयकार करते दुनिया के सामने उदाहरण बन के आए कि नहीं आए हमारे सामने। ये अगर लाने का अगर साहस पराक्रम किसी में था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सरकार में था। जोरदार तालियां बजाओ अपने आप के लिए। ये पुनर्स्थापना के आधार पर आप देखो, देश की आबादी है 142 करोड़ और 142 करोड़ की आबादी में देश की थल सेना, जल सेना, वायु सेना सबकी संख्या मिला लो, ये केवल है 13.5 लाख। लेकिन 13.5 लाख के बलबूते पे दुनिया में भारत का पुरुषार्थ पराक्रम दुनिया से परिचित होता। हमारे अपने चारों तरफ देश की सीमाओं की तरफ निगाह दौड़ाओ तो हड्डियां जमाने वाली सियाचिन की बर्फ और रेगिस्तान में 52-55 टेम्परेचर पहुंचाने वाली रेत की उड़ती हुई आंधियां और समुद्र की कितनी गहराई, सारी चीजों में अगर पुरुषार्थ पराक्रम से सेना देश की सीमाओं की रक्षा करती है, उसी प्रकार से प्रत्येक बूथ पे बैठा हुआ कार्यकर्ता ये भारतीय जनता पार्टी की ड्यूटी निभाते अपने आप में इस देश के अंदर की संस्कृति की धारा को संभालते हुए देश के लोकतंत्र को बचाने का संकल्प लेता है। मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं, आप अपने लिए नहीं, देश की उस उज्जवल परंपरा के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हम अब चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव में दिखने वाले भले भारत सिंह होंगे, चुनाव में दिखने वाले कोई हमारे अपने पदाधिकारी होंगे, लेकिन ये चुनाव इनके लिए नहीं, ये चुनाव आपका
स्वयं का चुनाव है। आप स्वयं नरेंद्र मोदी हैं, आप स्वयं अपने इस देश के अंदर सुशासन स्थापित करने वाले स्वयं सेवक हैं। इसलिए हमने कहा है कि आप अधिक कार्य करने वाले हैं, इसलिए कार्यकर्ता हैं। जिसको अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि सबसे बड़ा पद कार्यकर्ता का होता है, वो कार्यकर्ता के पद को गौरवान्वित करने वाला स्थान कोई नहीं ले सकता है जीवन भर। ये भारतीय जनता पार्टी का गौरव है। मैं आप सबके लिए शुभकामना देता हूं। प्रचंड बहुमत के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे और उद्घोष करेंगे 29 की 29 लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की और देश की 400 सीट हम फिर जीतेंगे। अब की बार और हम ये कह क्यों रहे, किसके कारण